होशियार, उस्मान साहब आ रहे हैं। आखिरकार हमने इससे अपना घर बना लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपनी सरजमीनें बढ़ाते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसे जानने की जरूरत है कि मोहतात कैसे रहना है। तुम पर हमला हुआ और दुश्मनों के हत्थे चढ़ गए। मैं आपकी बात पर अमल करूंगा। अपने ओहदे के काबिल होने की पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं। आप अपने बेटे पर एतमाद कर सकते हैं। मैं उस्मान साहब का लायक बेटा बनना चाहता हूं बस। उस्मान साहब के काबिल होने की जरूरत नहीं है। इस काबिल बनोगे, अल्लाह तुम्हें पसंद करे। सबसे जरूरी है कि अल्लाह का लायक बंदा बनो तुम बेटा। कितने फौजी हैं एलजी? हजारों हैं जनाब, जो लड़ने मरने के लिए हाजिर हैं। इनका इंतखाब एहतियात से किया जाता है। मुझे जवाब चाहिए एलजी। उनके खिलाफ काफी होगी। मैं यहाँ जवाब लेने के लिए आया हूँ, जवाब देने के लिए नहीं। काज़म खान के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहूंगा मैं। हम उन्हें कारवां सराय में अपना मेहमान बनाएंगे। यूं ऐसे भी कमांडर के बगैर एक फौज आगे नहीं बढ़ सकती। कारवां सराय में हम मंगोल कमांडरों को कैद कर लेंगे। सिर्फ एक ही शर्त के तहत छूट मिल सकती है उन्हें हमसे, कि वो हमारी सरजमीनों से निकल जाए। और उन्हें मुत्तहिद करती है। अब हम उसका भी हल निकालेंगे। जो भी करना पड़ा करेंगे उन्हें दफा करने के लिए यहाँ से। हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाए। जनाब। चलिए। और ये मेरा गुलाम है। तो तुमने तुर्क को गुलाम बनाया है। अच्छी बात है, शानदार। तुर्क कभी नहीं गुलाम बन सकता। तो कमांडर हमारी सरजमीनों पर खून बहाने के लिए आ रहे हैं। हाँ, उनके लश्कर वादियों में। अच्छा है, आने दो उन्हें। हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाए। चलो जाओ। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। कुरुलुश उस्मान सीरीज के सीजन 5 की किस्त नंबर 1 में ये दिखाया जाता है और इस एपिसोड के आगाज में बाला को सफेद लिबास में मलबूस दिखाया जाता है, जो जंगल में यहाँ वहाँ फिर रही होती हैं और बाला खातून को ढूंढते हुए इनके पीछे अलाउद्दीन बेबी आ रहा होता है और मुसलसल ये पुकारे जा रहा होता है कि अम्मी जान अम्मी जान। काफी देर चलने के बाद बाला खातून एक कब्र के पास बैठ जाती हैं और कब्र पर हाथ रखकर बाला खातून ये कह रही होती हैं कि मेरी हलीमा, और इसी के साथ कब्र को
भरोसा देते हुए कहती हैं, हलीमा बेटी परेशान मत हो, मैं आ गई हूँ। और इसी लम्हे अलाउद्दीन बेबी वहां पहुंच जाते हैं और बाला खातून कहती हैं, मेरी बेटी तुम्हें ठंड लग रही होगी, ठहरो अब तुम्हारी माँ तुम्हें गर्म करने आई है। और इसी के साथ ही अलाउद्दीन बे बाला खातून को बार बार पुकारे जा रहे होते हैं, लेकिन बाला खातून कब्र के साथ लिपटते हुए कहती हैं, मेरी बेटी मैं आ गई हूँ, अब तुम मजीद परेशान नहीं हो सकती और ना ही तुम्हें ठंड लगेगी। अलाउद्दीन बे कहते हैं, अम्मी जान हलीमा मर गई है, लेकिन बाला खातून अलाउद्दीन बे की कोई बात नहीं सुनती। अलाउद्दीन बे बाला खातून से कहते हैं, क्या आप मुझे नहीं देख सकती, क्या आप मुझे नहीं सुन सकती बाला खातून। बाला खातून की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर अलाउद्दीन बे अफसुर्दा हो जाते हैं, लेकिन बाला खातून कब्र से लिपटते हुए बार बार ये कह रही होती हैं कि मेरी बेटी मैं आ गई हूं, अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। ये सब मनाजिर देखकर अलाउद्दीन बे बाला खातून के कंधे पर सर रखकर जोरों कतार से रोने लगते हैं और बाला खातून को कहते हैं कि अम्मी हलीमा मर गई है। बाला खातून ये सब कुछ सुनकर अलाउद्दीन बे को जोर से धक्का देती हैं और अलाउद्दीन बे दूर जा गिरते हैं। लेकिन अलाउद्दीन बे जब पलट कर देखती हैं तो बाला खातून वहां मौजूद नहीं होती और इसी के साथ एक और कब्र खुली होती है। अलाउद्दीन बे जब इस कब्र में जाकर देखती हैं तो एक लाश पड़ी होती है। जल्दी से अलाउद्दीन बे इस कब्र में उतर कर देखती हैं और इस लाश के मुंह से कफन हटाती हैं तो वो बाला खातून होती हैं। ये सब मनाजिर देखकर अलाउद्दीन बे जोरों कतार से रोने लगते हैं और बाला खातून का सर अपनी गोद में रखकर ये कहते हैं कि अम्मी जान आप नहीं मर सकती। नाजरीन, इसी के साथ अलाउद्दीन बे बड़बड़ाकर उठ जाते हैं, यानी कि ये अलाउद्दीन बे का एक ख्वाब होता है और वही बेसाख्ता ये कहते हैं कि अम्मी नहीं मरना, अम्मी नहीं मरना। और दूसरी तरफ अलाउद्दीन बे देखते हैं कि सिपाही मशक कर रहे होते हैं और अलाउद्दीन बे को दूर से फातिमा देखकर परेशान हो जाती हैं और जल्दी से अलाउद्दीन बे के पास पहुंचती हैं और कहती हैं कि भाई ये एक खौफनाक ख्वाब था, है ना भाई, ये एक खौफनाक ख्वाब था, आप पानी पी लें। फातिमा अलाउद्दीन को कहती हैं कि फिर आपने ख्वाब में बाला खातून को देखा है ना? जिसके जवाब में अलाउद्दीन बे कहते हैं कि बाला अम्मा मुझे बहुत याद आती हैं। फातिमा कहती हैं कि मैं ये सब समझ सकती हूँ, मुझे भी हलीमा और बाला खातून बहुत याद आती हैं और यहाँ दोनों गले लगकर रोने लगते हैं। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि सिपाही आपस में मशक कर रहे होते हैं, जिसमें उरहान गाजी एक सिपाही पर भारी पड़ रहे होते हैं। जब ये मंजर कोनूर एल्ब देखता है और उरहान को मुखातिब होकर कहता है कि क्या मैं मैदान में आ जाऊं, जिसके जवाब में उरहान कोनूर एल्ब को कहते हैं कि खुश आमदीद। और इसी दौरान अलाउद्दीन भी और फातिमा भी वहां पहुंच जाती हैं और सब सिपाही ढालों पर तलवारें मारकर दोनों का जज्बा बढ़ा रहे होते हैं। और इसी दौरान दोनों सिपाही यानी कि उरहान और कोनूर एल्ब के दरमियान बेहतरीन मशक जारी हो जाती है और दोनों एक दूसरों के हमलों से बचते हुए अपना दिफा कर रहे होते हैं। ये मंजर देखकर सिपाही भी खुश होते हैं और इसी दौरान कोनूर एल्ब उरहान गाजी पर भारी पड़ जाते हैं और उरहान की तलवार इसके हाथ से गिर जाती है। तो कोनूर एल्ब उरहान को कहते हैं कि बस उरहान साहब। ये सब सुनकर उरहान दोबारा से उठते हैं और घोड़ा गाड़ी से टोकरा उठाकर कोनूर एल्ब की तरफ फेंकते हैं और इसी दौरान वो अपनी तलवार भी उठा लेते हैं और दोबारा से उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसी दौरान कोनूर एल्ब उरहान गाजी को कहते हैं कि अपने गुस्से पर काबू रखो, क्योंकि गुस्सा इंसान को कमजोर बना देता है। और कोनूर सिपाही एक गिलास सिपाही से पानी का लेकर उरहान के मुंह पर फेंकते हैं और दोबारा से अपनी तलवार का जोर उरहान पर चलाते हैं, लेकिन इस बार कोनूर सिपाही का वार उरहान गाजी बड़ी महारत से रोक लेते हैं। ये मंजर देखकर सब सिपाही खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन इसी दौरान कोनूर सिपाही की तलवार उरहान बे की गर्दन पर आ जाती है और उरहान का खंजर कोनूर के सीने पर और दोनों एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। कोनूर कहता है कि तजर्बा हमेशा महारत पर गालिब आता है, जिसके जवाब में उरहान बे कहते हैं लेकिन एहतियात हमेशा तजुर्बे से पहले आती है। और इसी दौरान सब सिपाही उरहान के खंजर को देखते हैं जो कि कोनूर एल्ब के सीने पर होता है और सब सिपाही खुशी से झूम उठते हैं उरहान की इस महारत को देखकर। और इसी दौरान उरहान कोनूर एल्ब को कहते हैं कि आप मुझे हमेशा कहते हैं कि खंजर को छुपा कर रखना चाहिए और आज ये महारत मैंने आप पर इस्तेमाल की है। और इसी के साथ दोनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। मंजर तब्दील करके उस्मान साहब को दिखाया जाता है जो कि बहुत गौर के साथ एक नक्शे को देख रहे होते हैं और उसी के साथ मलहून खातून भी उनके साथ मौजूद होती हैं। उस्मान साहब नक्शे का जायजा लेते हुए कहते हैं कि ए कदीम बुरसा, तुम्हें अपने इर्द गिर्द के किलों पर बहुत फख्र है। और इसी के साथ मलहून खातून नक्शे पर बनी मौजूद किलों पर काई झंडे लहरा कर
کر کہتی ہیں کہ جب عثمان صاحب ان تمام قلعوں کو فتح کر لیں گے تو برسا ہمارے سامنے کچھ نہیں ہوگا، جس کے جواب میں عثمان بھی کہتے ہیں کوئی بھی نہیں، اس لیے وہ ہمارے پاس آئے تھے تاکہ وہ ہمیں گمراہ کر سکیں، جس کے جواب میں ملعون خاتون کہتی ہیں کہ وہ یعنی شہر کو ختم کرنے آئے تھے اور اس کی قیمت انہوں نے اپنی جانیں دے کر ادا کی ہے عثمان صاحب، جس کے جواب میں عثمان بھی کہتے ہیں نہیں، انہیں اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر دینا ہوگا، ہم ان کے تمام قلعے ان سے لے لیں گے۔ اور اسی دوران ملعون خاتون ایک تلوار عثمان صاحب کے پاس لاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے تو میرا دل 3 حصوں میں بٹ جاتا ہے، میرا ارحان، میرا علاء الدین کیسے ایک ہنر مند سردار بن گئے۔ عثمان صاحب آپ جانتے ہیں نا کہ جب تک ہم متحد رہیں گے ایسے ہی کفار کو مٹی میں ملاتے رہیں گے۔ اس کے جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ ہم انہیں ایسے ہی مٹی میں ملاتے رہیں گے۔ اور اسی کے ساتھ عثمان بھی اپنی تلوار نیام سے نکال کر کہتے ہیں اے برسا، یا تم یا میں، اور وہ اپنی تلوار نقشے میں گاڑ دیتے ہیں۔ اسی کے بعد منظر تبدیل کر کے یعنی شہر کے ساتھ سپاہیوں کے ہیڈ کوارٹر کو دکھایا جاتا ہے، جہاں ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے سپاہیوں سے متوجہ ہو جاؤ، عثمان صاحب آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ تمام سپاہی یکجا ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف عثمان صاحب تشریف لا رہے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ملعون خاتون اور بران سپاہی بھی ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب ہمارا ہدف کیسٹل قلعہ ہے، اور آگے بڑھتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں میرے سپاہی جنگ کے لیے تیار ہو، میرے سپاہی کیا چاہتے ہو؟ سپاہی جس کے جواب میں کہتے ہیں ہم جنگ چاہتے ہیں حضور۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں میرے سپاہی کیا چاہتے ہیں؟ سپاہی کہتے ہیں ہم کفار کو روکنا چاہتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں میرا سپاہی کیا چاہتا ہے؟ جس کے جواب میں سپاہی کہتے ہیں ہم باغیوں کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، ہم شہادت کی موت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب سن کر عثمان صاحب ماشاءاللہ کہتے ہیں، اور اسی لمحے ہیڈ کوارٹر کے باہر ایک سپاہی گھوڑے پر آتا ہے، جسے دیکھ کر بوران ایلپ فوراً ان کی طرف بھاگتے ہیں۔ بوران اس سپاہی کے پاس پہنچتے ہیں تو سپاہی بوران ایلپ کی طرف ایک خط کو بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب کونیا سے خبر آئی ہے۔ بوران ایلپ جب خط کو کھولتے ہیں تو پڑھتے ہیں تو پریشان سے ہو جاتے ہیں اور فوراً عثمان صاحب کی طرف بھاگتے ہیں اور عثمان صاحب سے کہتے ہیں کہ کونیا سے خط آیا ہے۔ جب عثمان صاحب وہ خط پڑھتے ہیں تو عثمان صاحب کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ خط عثمان صاحب اپنے ہاتھ میں زور سے دباتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام سرداران دیوان میں آئیں۔ منظر تبدیل کر کے دکھایا جاتا ہے چارکوتائی کی بیوی آ رہی ہوتی ہے، جس کا سامنا فاطمہ خاتون سے ہوتا ہے۔ چارکوتائی کی بیوی فاطمہ خاتون سے کہتی ہیں کہ قاصد آیا ہے، چارکوتائی کے بارے میں کوئی پتہ چل سکا ہے؟ جس کے جواب میں فاطمہ خاتون کہتی ہیں کہ قاصد کونیا سے آیا ہے، انشاءاللہ جارگوتائی بھائی بہت جلد واپس آ جائیں گے۔ جس کے جواب میں جارگوتائی کی بیوی کہتی ہے کہ جارگوتائی نہیں مر سکتا، وہ ضرور واپس آئے گا۔ دوسری طرف جارگوتائی کا بیٹا بھاگ کر امی سے کہتا ہے کہ اماں حضور ابا جان کب آئیں گے؟ آپ ہر روز کہتی ہیں کہ ابا جان آ جائیں گے، لیکن کب آئیں گے؟ جس کے جواب میں الجھن خاتون اپنے بیٹے کو گلے لگا کر کہتی ہیں کہ تمہارے بابا زندہ ہیں اور وہ ایک دن ضرور آئیں گے۔ ناظرین منظر تبدیل کر کے دکھایا جاتا ہے کہ ارحان سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اپنی ہر طرف نظر رکھیں اور کہتا ہے کہ ہر وقت ہوشیار رہیں۔ اب تک ہم بہت سے لوگوں سے جنگ کر چکے ہیں، لیکن سلوک جات کے لوگ مختلف ہیں، کچھ لوگ اپنے ماں باپ کو بھی قتل کر چکے ہیں، ان لوگوں کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو ایک سپاہی کہتا ہے کہ کیا ارحان صاحب وہ آپ کو نہیں جانتے؟ جس کے جواب میں ارحان بھی کہتے ہیں کہ جو اپنے والدین کو مار سکتے ہیں تو وہ کسی کو بھی نہیں پہچانتے، ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، صرف اپنی پہچان وہ لوگ رکھتے ہیں، ہمارا کام صرف انہیں روکنا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ جو بازار میں بھاگ رہا ہوتا ہے، جبکہ فاطمہ اس کے پیچھے ہوتی ہیں اور اس سے پکار رہی ہوتی ہیں کہ رک جاؤ جارگوتائی، جبکہ جارگوتائی بھاگتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ ننھے جارگوتائی کے سامنے جو شامان بھی آتا ہے وہ اسے پھینکتے ہوئے چلا جاتا ہے، بھاگتے بھاگتے ہوئے ایک آدمی سے جا کر ٹکراتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اگر اس خاتون نے مجھے پکڑ لیا تو بہت برا ہوگا، اور اس شخص کے پیچھے خود کو فاطمہ سے بچاتا ہے۔ فاطمہ کہتی ہیں بزدل یہاں آؤ، چلو عثمان بے آپ کو دیکھتے ہیں۔ جواب میں جارگوتائی کا بیٹا کہتا ہے میرا نام جارگوتائی ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ عثمان صاحب کا نام سن کر فاطمہ سے وہ خوشی سے پوچھتا ہے کہ آپ عثمان صاحب کو جانتی ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ جواب میں فاطمہ خاتون کہتی ہیں یہاں کوئی ایسا نہیں جو عثمان صاحب کو نہ جانتا ہو۔ ناظرین اس کے بعد منظر تبدیل کر کے عثمان صاحب کو دکھایا جاتا ہے۔ عثمان صاحب سے ملعون خاتون کہتی ہیں
जनाब हम दावत के लिए तैयार हैं, हजूर सब आ चुके हैं, सब कुछ तैयार है, भूखे लोगों को खाना खिला दिया गया है और जिनके पास सामान की कमी थी उन्हें सामान दे दिया गया है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं माशाअल्लाह मलहून खातून माशाअल्लाह। खातून कहती हैं जब लोगों ने सुना कि आप आ रहे हैं तो लोग बहुत खुश हो गए, ऐसे लगता है कि सब इस वक्त का इंतजार कर रहे थे। और इसी के साथ साथ मलहून खातून उस्मान साहब को जुब्बा पहना देती हैं, चलो दावत पर चलते हैं ताकि खुश हो सके। ये कहते ही उस्मान साहब मलहून खातून के साथ बाहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर जंगल में उरहान सिपाहियों के साथ मुसलसल आगे बढ़ रहा होता है और इधर ही वैशी दरख्त से कूद पड़ते हैं और उरहान बे सबसे कहती हैं सिपाहियों होशियार हो जाओ, ये एक घात है। ये कहते हुए उरहान तलवार नयाम से निकालता है और वो सब एकदम से दरख्तों से नीचे उतरने लगते हैं और चारों तरफ से उरहान और उसके सिपाहियों को घेर लेते हैं। इन्हें देखते हुए उरहान कहता है अल्लाहु अकबर। ये कहते हुए उरहान और उसके साथी उन पर हमला कर देते हैं। इब्तदा में उरहान को लड़ते हुए देखकर एक वैशी कहता है ये एक अच्छा जंगजू है, तो इसके साथ दूसरा वैशी ही कहता है हमने बहुत से अच्छे जंगजू देखे हैं, मैं इससे रहम की भीख मंगवाऊंगा। ये कहते ही वो आगे बढ़कर उरहान पर हमला कर देता है, मगर उरहान इसकी एक नहीं चलने देता और जल्दी इसे लात मारकर जमीन पर फेंक देता है। जबकि उरहान के साथी वैश्यों का भरपूर सामना कर रहे होते हैं, लेकिन मगर वैशी भी इनके साथ भरपूर मुकाबला कर रहे होते हैं। उरहान और इसके मुखालिफ भी एक दूसरे पर मुक्के और लाते बरसा रहे होते हैं। इसी लम्हे जोर आजमाई के दौरान वैशी उरहान से कहता है तुमसे मैं रहम की भीख मंगवाऊंगा। जवाब में उरहान भी कहता है कभी नहीं। ये कहते ही वैशी हमला करता है जिसमें उरहान का बाजू जख्मी हो जाता है। ये देखकर उरहान गुस्से से लाल हो जाता है और अगले हमले में ही वैशी का बाजू पूरी तरह जख्मी कर देता है। जबकि दूसरे वैशी उरहान के साथियों पर हावी हो जाते हैं और पूरे जंगल में वहशत के आसार होते हैं, मगर इधर उरहान मुखालिफ के हमले को नाकाम बनाकर तलवार उसके गले पर तान देता है। कुछ देर के बाद बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है, सब बिल्कुल पुरसकून हो जाते हैं। वैश्यों का सरदार उरहान से पूछता है कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब में उरहान साहब कहते हैं आपकी कायद से बात करना चाहूंगा। जवाब में वैशी कहता है हमारा कोई कायद नहीं, सब बराबर है, अब तुम अपना नाम बताओ। ये सुनकर उरहान गरजते हुए कहता है उस्मान साहब का बेटा उरहान। ये सुनकर वैशी कहता है तो तुम उस्मान साहब के बेटे हो? हाँ, तुम्हारा मकाम हमारे दरवाजे से नहीं गुजर सकता। तो उरहान पूछता है दाखिले के लिए क्या करना होगा? तो जवाब में वैशी कहता है सबसे पहले तुम अपनी तलवार और लिबास हटाओगे, इसके बाद तुम इस दरवाजे से दाखिल हो सकोगे। यह सुनकर उरहान कहता है जिस पर नजर लगाए बैठे थे उसको तलवार छोड़ने का कह रहे हो? तो उरहान के बाजू को जख्मी करने वाला वैशी कहता है कि इतने खून बहाने के बाद फिर तुम जिंदा हो तो तुम्हारी जान हमारी अमानत है। सरदार के बेटे अपना लिबास और तलवार छोड़ दो ताकि हम तुम्हारे दर्द सुन सके। यह सुनकर उरहान सोच में पड़ जाता है। नाजरीन, इस सीन के बाद हम इस ड्रामे का बहुत अहम किरदार देखते हैं जो कि छड़ी उठाए शहर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। इनका हुलिया बिल्कुल शेख अदब अली जैसा दिखाई देता है। इसी लम्हे खवातीन चरगोताई को लेकर वहां पहुंचती हैं और चरगोताई बार बार यही कह रहा होता है कि मैं खतना नहीं कराऊंगा, ऐसा नहीं होगा। फिर आप अपने हम उम्र बच्चों को देखकर वो उनकी जानिब बढ़ते हुए कहता है कुर्बान होने के लिए मवेशियों की तरह खड़े रहोगे, भागो यहां से भागो, ये लोग हम सबको कुर्बान करना चाहते हैं। और इसी लम्हे बुरहान खैमे से बाहर आता है और बुलंद आवाज से कहता है दस्तूर, उस्मान साहब आ रहे हैं। ये कहते ही उस्मान साहब मलहून खातून के साथ खैमे से बाहर आते हैं और सीने पर हाथ रख के सब लोगों को सलाम पेश करते हैं, जिसके जवाब में सब लोग वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। उस्मान साहब जैसे ही आगे बढ़ते हैं चारगोताई इनकी जानिब भागते हुए कहता है मुझे बचाएं हुजूर, मुझे बचाएं। फातिमा खातून इसके पीछे भागती हैं और उस्मान साहब इससे प्यार करते हुए कहते हैं तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जवाब में चरगोताई कहता है मैं किसी चीज से नहीं डरता जनाब, मैं तो बस अपने अब्बा का इंतजार कर रहा हूं, मेरे बाबा के आने से पहले मैं सुन्नत पूरी नहीं करवाना चाहता। ये सुनकर उस्मान साहब गमगीन हो जाते हैं और उसे प्यार करने लगते हैं और कहते हैं तो क्या ऐसा है?
हाँ मेरी बात सुनो, मैं तुमसे वादा करता हूँ बाबा की वापसी तक सुन्नत मुलतवी कर दी जाती है। ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है चारगोताई और उस्मान साहब के गले लग जाता है। चारगोताई के बेटे के ये अल्फाज सुनकर बुरहान की आंखों से आंसू निकल आते हैं। इसके साथ एक कबीले के लोग उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। एक तरफ यूनिस बे इस तरह मुंतजिर होकर देख रहे होते हैं और यहाँ उस्मान साहब कहते हैं इंशाल्लाह हम अपनी फतुहात के साथ आगे बढ़ेंगे। उस्मान साहब अपने लोगों को हौसला दिलाते हुए कहते हैं लोगों परेशान ना हो, इंशाल्लाह बुरसा के करीब जितने भी किले हैं हम इन किलों को फतह करेंगे। और इसी दौरान उस्मान साहब बुरहान को कहते हैं कि तुम अपना नगमा सुनाओ और यहाँ बुरहान उस्मान साहब को नगमा सुनाते हैं। बुरहान की नज़म सुनकर सब लोग बहुत उदास हो जाते हैं। तो इसको उस्मान बे कहते हैं कि कितना हिकमत वाला कलाम है, हम सब अल्लाह के बेहद शुक्र गुजार हैं कि हमने ये सुना। इसके साथ ही मलहून खातून हमने सुना और बहुत बार सुना, फिर ऐसा कभी नहीं सुना। फिर उस्मान साहब कहते हैं बुरहान ये किसके अल्फाज हैं? तो बुरहान साहब कहते हैं उस्मान साहब ये यूनिस एमरे के अल्फाज हैं। और वहां यूनिस एमरे अपना कलाम सुनते हुए आप दीदा हो जाते हैं। तो नाजरीन उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल डेरा प्रोडक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मजीद कुरुलुश उस्मान सीरीज के सीजन 5 की तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। इस बंदा ना चीज को दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, एक तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज और दूसरी तरफ कुरुलुश उस्मान सीरीज। नाजरीन, क्या सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज कुरुलुश उस्मान सीरीज को टक्कर दे पाएगी? और आपको ये भी बताते चलें कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज का उर्दू प्रोमो जारी कर दिया गया है या नहीं, और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज को किस चैनल पर उर्दू जबान की डबिंग के साथ चलाया जाएगा। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको ये तमाम अपडेट्स के मुतालिक बताया जाएगा। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, सबसे पहले हम कुरुलुश उस्मान सीरीज की किस्त नंबर 139 के मुतालिक बात करेंगे कि क्या किस्त नंबर 139 आने वाले हफ्ते में रिलीज की जाएगी या नहीं। तो नाजरीन, हम आपको बताते चले कि इंशाअल्लाह आने वाले हफ्ते में कुरुलुश उस्मान सीरीज की किस्त नंबर 139 रिलीज की जाएगी। और साबका बुध को आपने जो किस्त देखी है वो बेहतरीन थी, जिसमें सस्पेंस, एक्शन और लड़ाई से भरपूर थी। क्योंकि नाजरीन, कुरुलुश उस्मान टीम और बुज़दाग साहब की तरफ से 3 रोजा शोक का ऐलान भी किया गया था। और इसकी वजह यह थी क्योंकि इसराइल की तरफ से गज्जा के अस्पतालों पर हमला किया गया था, जिसमें हजारों की तादाद में मुसलमान शहीद हुए। अल्लाह ताला फलस्तीन को अपनी हिफ्ज़ो अम्मान में रखे। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। प्यारे नाजरीन, हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज के मुतालिक बात करें और उम्मीद है कि आपने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की 3 एपिसोड्स देख ली होंगी। नाजरीन, जैसा कि एपिसोड में जंग का मैदान दिखाया जाता है जहां लाशें बिखरी हुई होती हैं और उनके दरमियान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आकर झंडा उठाते हैं और घोड़े के ऊपर बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना होते हैं। और इन एपिसोड में बैतुल मुकद्दस को भी दिखाया गया है। नाजरीन, साहब जो भी एपिसोड हमने देखी उनकी कलर ग्रेडिंग वो मुझे बहुत पसंद आई, जिससे तारीखी ड्रामे का लुक नजर आता है। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज एक ऐसे मौके पर रिलीज की जा रही है जब पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस सीरीज की जरूरत थी, और खास तौर पर उन मुसलमान हुक्मरानों के लिए जो ओहदों के बावजूद भी फलस्तीन के मजालिम देखकर चुप बैठे हैं। और नौजवान नस्ल ये सीरीज देखकर जान पाएगी कि सुल्तान सलाहुद्दीन
الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی، اور بچپن ہی سے ان کا یہ خواب تھا کہ وہ بیت المقدس کو فتح کریں، اور انشاءاللہ اس سیریز کے دیکھنے کے بعد ایک بار پھر بیت المقدس کو فتح کیا جائے گا۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو اور یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ڈیرا پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی تاریخی ویڈیوز کی اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس بندہ ناچیز کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔